अगर आप वाकई ट्रेडिंग कर रहे हो और जेन्युइन हो और आप जो है प्रॉफिटेबल बन रहे हो और आप अगर 20% का ट्रेडिंग करके एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल गलत बोलता हूँ। आप सही नहीं कर रहे हो अपने साथ। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल एक्टिवली कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको बिजनेस की नज़र से देखो। 25% से 40%, 45% तक का अगर प्रॉफिट आपको आ रहा है अपने कैपिटल पे, तो आप जो है बेहतरीन काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ट्रेडिंग करते रहो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, आपके पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप उसको लगे रहो, करते रहो। स्टॉक मार्केट से हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इस तरह के नए वीडियोस बने आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, अगर अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ज्वाइन नहीं किया है, तुरंत ज्वाइन कर लो ताकि डे टू डे मार्केट के बारे में जो भी अपडेट आते हैं हम आप तक देते रहते हैं और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसा मार्केट जहां पर स्टॉक्स की खरीदी और बिक्री होती है। ठीक है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टिंग करती हैं एनएससी के अंदर, आप जो है लिस्टिंग बनाती हैं, तो हमारे जैसे जो छोटे निवेशक होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं या बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके स्टॉक्स को बाय करके अपने डीमेट में रखते हैं, ख़रीद और फरोख्त करते हैं, बाय और सेल करते हैं, और इस तरीके से ये मार्केट चलती है। उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाए। आप अगर बिगनर से नए हैं तो आपको कोई चिंता ना हो, कोई टेंशन ना हो कि स्टॉक मार्केट क्या, वही पता नहीं रहता है कई लोगों को। तो यहाँ बिजनेस किस तरीके से करना है, क्या रिटर्न होगा, ये सारी चीज़ें तो बहुत दूर की गोटी है। तो अब देखते हैं कि बाकी जो बिजनेसेस हैं, मान लो आपने किसी को देखा होगा जो चाय की दुकान लगाता है। तो जब वो चाय की दुकान लगाता है दोस्तों, तो वो एक एक्टिव बिजनेस कर रहा होता है। वो जाके चाय पत्ती लेकर आता है, जाके दूध लेकर आता है, गैस बॉटल लेकर आता है, केतली लेकर आता है, कप लेकर आता है, सारी चीज़ें मसाले लाने के बाद वो खड़े होकर चाय बनाता है। और चाय बनाने के बाद फाइनली जो है वो पूरा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता है रात में कि इतनी चाय बिकी, इतने का जो है मैंने चाय पत्ती लाया था, इतने का दूध लाया था, और इतना गैस बाटला इतने महीने में जा रहा है, और ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। एक मान लो लेबर रखा है साथ में एक लड़के को ग्लास धोने के लिए, तो उसकी पगार सैलरी सब कट वट करके एक प्रॉफिट निकालता है। तो वो जो कमा रहा होता है वो एक्टिव प्रॉफिट होता है उसका, क्योंकि वो वहाँ पर शारीरिक तौर पे मौजूद है, एक्टिवली उस बिज़नेस को रन कर रहा है। तो उस बिज़नेस को जो कहते हैं एक्टिव बिज़नेस, यानी आप वहाँ मौजूद हो, आप खुद सब कुछ देख रेख कर रहे हो और आप ही पूरा प्लान करके जो है काम कर रहे हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक्टिव बिजनेस। अब इस बिजनेस में कितना रिटर्न एक्सपेक्ट होना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे बिजनेस के अंदर आमतौर पे 25 to 40% मिनिमम जो है प्रॉफिट आना चाहिए, जहाँ पे आप एक्टिवली खड़े होके आप काम कर रहे हो। ठीक है, अगर 15-20% का रिटर्न आता है वो बिजनेस को तुरंत बंद मार दो, क्योंकि वो बिजनेस आपको करने की एक्चुअल में ज़रूरत ही नहीं होती है। अच्छा बिजनेस अगर है तो वो 25 से 45%, 40% तक का रिटर्न देता है एक्टिव बिजनेस में। अब यहीं पे मैं दूसरा प्लान आपको समझाता हूं कि मैं जा रहा था, मैंने देखा है चाय तो बड़ी अच्छी बनाता है। मैंने उससे बात किया, भाई एक काम करो, आप जो है एक चाय की दुकान खोलो और उसमें मुझे पार्टनर बनाओ। तो वो सोचता है, काफ़ी सोच विचार करता है कि हाँ यार, सर खुजाता है और बोलता है कि चलो देखते हैं, कर लेते हैं। तो प्लान करता है कि चलो मेरा बड़ा बड़ा लड़का है, उसके साथ जो है मिलकर आप पार्टनर बन जाओ। अब मैंने पैसा लगा दिया, ठेले का पैसा मैंने दे दिया, दुकान अगर लगा रहा है तो दुकान का पैसा मैंने दे दिया, डिपॉजिट दे दिया, लाइट बिल, ये सारी चीज़ें सब कुछ मैंने कनेक्ट करवा दिया, केतली ला के दे दिया, गैस बॉटल ला के दे दिया, बर्तन ला के दिया, सब कुछ ला के दे दिया, इन्वेस्टर में बन गया। ठीक है, अब हमारे बाउंड बनता है कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 75% मेरा, 25% आपका, या 80% मेरा, 20% आपका। तो जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसके अंदर से, ठीक है, मान लो 1 लाख रुपया कमा रहा था, एक्टिव बिजनेस कर रहा था, तो 1 लाख पूरा उसका। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, चलो 10,000 मान लेते हैं। आप बोलेंगे चाय वाला 1 लाख कैसे कमा रहा है? चाय वाला जो है ना दोस्तों 1 लाख से भी ज़्यादा कमा रहा है आज की डेट में। बहरहाल तो हम लोग 10,000 पकड़ लेते हैं। तो 10,000 अगर वो कमा रहा था तो 10,000 पूरे उसके बन रहे थे, कैलकुलेशन करके कट पट के एक्सपेंस वगैरह निकाल के उसके 10,000 बच रहे थे। बट अब जब 10,000 वो कमाएगा ना, तो उसमें हमें कितना देगा आपको पता है? 25% के हिसाब से हमें देगा 2,500 रुपये। वो 2,500 रुपये हमारा होगा। इसे कहते हैं इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समझाने में मैं कामयाब हूँ अभी यहाँ तक, कि आपको अगर स्टॉक मार्केट में आना है तो आप वहाँ पर
एक्टिव बिजनेसमैन नहीं हो, नाउ यू बिकम अ इन्वेस्टर। तो जब आप इन्वेस्टर बन जाते हो तो आपका जो सब कुछ संपूर्ण जो रॉ मटेरियल है वो आपका कैपिटल होता है और आप अपने कैपिटल के बिहाफ में वहाँ पे कमाई कर रहे हो। तो जब आप अपना कैपिटल लगा के कमाई कर रहे हो और आपको कोई काम करना नहीं है तो आप एक ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हो जहाँ पे आप उसको एक्टिवली रन नहीं कर रहे हो। और अगर आप इस वक्त इन्वेस्टिंग के बाद ये सोचो कि सर हम तो 40% कमा लेंगे, 60% कमा लेंगे, 100% कमा लेंगे, तो ये आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो। यहाँ पर आपको एकदम क्लियर कट सोचना है कि यार मैं बाहर की दुनिया में, मान लो किसी स्टील के कारोबार में, किसी जो है कांदा बटाटे वाले के साथ होलसेल में, या फ्रूट्स वाले के साथ होलसेल में, या कपड़े वाले के साथ किसी होलसेल में, आपने अपनी ज़िंदगी में अगर आप मैच्योर हो, 40-45 साल के हो, तो इस तरीके का काम किया होगा कि किसी के साथ आपने पैसा लगाया होगा, तो आपको कितना प्रॉफिट मिला होगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा। जिन्होंने काम किया है, उन्होंने भोगा है इस चीज़ को, उन्होंने अपने ज़िंदगी में इस चीज़ को समझा है, परखा है, तो मुझे बताइए कि क्या आपका प्रॉफिट रेशो था। मुझे एक्सप्लेन करके नीचे कमेंट करके बताइए, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो व्यूवर्स है, जो वीडियोस को देख रहे हैं, वो समझ सके आपके कमेंट से कि हाँ इस तरीके से इतना ही प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आप एक्टिवली कोई बिजनेस कर रहे हो, आप मान लो कोई कारपेंटर हो, या आपकी कोई दुकान है, किराने की दुकान है, या आप कोई कारोबार कर रहे हो, किसी तरीके का छोटा मोटा आपका बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना % बन रहा है, ये भी कमेंट करके आप बताइए। क्योंकि हमारे इसी चैनल पे जो है बहुत से बिजनेसमैन भी जुड़े हुए हैं, और बहुत से जॉब करने वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, और बहुत से जो ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको अब ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग करना है तो आप अभी तक के आप ये समझ गए हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मुझे करना है, तो मुझे कितना जो है रिटर्न निकालने की कोशिश करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट करते हैं। इन्वेस्टिंग अगर आप कर रहे हो, मतलब प्योरली आप पैसिव इनकम की तरफ देख रहे हो, आप साल 6 महीने 2 साल में एक बार कभी 2-5 मिनट के लिए अपने पोर्टफोलियो में काम करोगे, आपने अपना एक पैसा लगा दिया है उस चाय वाले दुकान की तरह, और आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे 20-25% का एक प्रॉफिट जो है मुझे मेरे कैपिटल पे बनता रहे, इस तरीके का आप जो है एक प्लान कर रहे हो, तो ये आपका जायज़ प्लान है। आप बिल्कुल भी गलत प्लान नहीं कर रहे हो। आपके इन्वेस्टमेंट पे 20-22-25% मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा वो चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने दूसरे पार्ट को चुना है कि नहीं भाई हम इन्वेस्टिंग तो ना ही करेंगे, हमका इन्वेस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर आपने ये प्लान कर लिया है, तो अब जो है इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप एक्टिवली बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हो। आप शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आप जो है आपका सोल, बॉडी, आपका दिमाग सब कुछ इन्वॉल्व है इस बिजनेस में। अब आपको 25 से 40% का एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल सही नहीं मानता हूं जो लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म में 25-20%, 10-15% का इन्वेस्टमेंट आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट जो है ये एक्सपेक्ट करो। नहीं, अगर आप वाकई ट्रेडिंग कर रहे हो और जेन्युइन हो और आप जो है प्रॉफिटेबल बन रहे हो, और आप अगर 20% का ट्रेडिंग करके एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, तो मैं आपको बिल्कुल गलत बोलता हूँ, आप सही नहीं कर रहे हो अपने साथ। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप बिल्कुल एक्टिवली कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको बिजनेस की नज़र से देखो। 25% से 40%, 45% तक का अगर प्रॉफिट आपको आ रहा है अपने कैपिटल पे, तो आप जो है बेहतरीन काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ट्रेडिंग करते रहो। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, आपके पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप उसको लगे रहो, करते रहो। अगर ट्रेडिंग करके आप 20% निकाल रहे हो, तो आप सबसे ज़्यादा गलत हो, आपसे गलत कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आप सो के भी कमा सकते हो ना। आप इन्वेस्टिंग करो, पैसे वाली आराम से सोते रहो और कमाओ। मेहनत क्यों कर रहे हो? दिमाग क्यों खपा रहे हो? शरीर क्यों लगा रहे हो? ब्रेन क्यों लगा रहे हो? बैठे बैठे कई लोग परेशान हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कई लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, क्या क्या चालू हो जाता है ट्रेडिंग करके। तो इतना मेहनत करके, इतनी जद्दोजहद करके, इतनी तपस्या करके, इतना हार्ड वर्क करके अगर आप 20% कमा रहे हो, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप सही काम नहीं कर रहे हो। आप ट्रेडिंग करो, अगर कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो, 25 से 40% से नीचे आप एक्सपेक्ट मत करो। ये आपकी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। जो इन्वेस्टर है उसकी एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 18 से 22%, 25%, 20%। उससे ज़्यादा अगर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो अपने साथ गलत कर रहा है। आज इस वीडियो में आपका पूरा दिमाग खुलने वाला है। अब ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है,
आप कैश में इंट्राडे कर सकते हो, कैश में स्विंग कर सकते हो, आप जो है एफएनओ कर सकते हो, आप फॉरेक्स जो कि यहाँ शायद मना है, ठीक है, और उसके बाद आप बिटकॉइन और कमोडिटीज, बहुत सारी चीज़ें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप अप्लाई करके आप काम करते रहो। 25 से 40% से कम अगर आप ट्रेडिंग में निकालते हो तो मुझे मुंह मत दिखाना, मुझे आके मत बोलना कि सर हमने 18% ट्रेडिंग करके कमाया। बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा मैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आने वाला उससे। क्यों? क्योंकि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, और अगर आप इन्वेस्टर हो, दूसरी कैटेगरी हो जैसा मैं हूं, तो आप जो है दोस्तों, आप इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो और सुकून के साथ 18 से 25% के आसपास का CAGR निकालो, ठीक है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर किस तरीके से हम जो इन्वेस्टिंग करके ये CAGR अपना निकाल सकते हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग करके हम इस तरीके का प्रॉफिट बना सकते हैं, मुझे कमेंट करके लिखिए सर के फाइनेंशियल टारगेट सर, ऐसा लिखना है फाइनेंशियल टारगेट सर। तो आपको जो है मैं एक नया वीडियो बना के दूंगा, उस पर पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा जो सिस्टम बना के दूंगा कि किस तरीके से आप अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो काम कर सकते हो और किस तरीके से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो काम कर सकते हो और ये CAGR आप पा सकते हो, अपना सकते हो। दोस्तों इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, हमारा ETF का जो जुलाई का जो बैच है, बहुत तेजी के साथ एनरोलमेंट चालू। अगर आप एनरोल करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर दिया हुआ है, नीचे नंबर भी आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो और पता करो प्रोग्राम कब है और तुरंत इनरोल कर लो ताकि सीट्स खत्म होने से पहले आपका इनरोलमेंट हो जाए। अगर आप अभी इनरोल करते हो तो आपको हम रिकॉर्डिंग के पूरे कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। आपकी लर्निंग आज से टुडे ऑनवर्ड से शुरू हो जाएगी। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।